everyone and welcome back to your own channel Maths with Motivation. As you know that we have completed the topic of permutation and now we are going to start topic of combination. So alright, what we have done till now, we have read about permutation. Okay, permutation. Next topic is of combination. This is combination and combination के बाद जो टॉपिक आपका आता है that is probability. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी में आपको कॉम्बिनेशन कंसेप्ट का बहुत यूज करना होता है. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी that is linked with combination. So it is necessary to understand the concept of combination if we are going to work on probability. Okay, now let's see what is the basic difference between permutation and combination. As you know, अगर मेरे पास दो सपोज यहाँ ऑब्जेक्ट है A एंड B, तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. ये ध्यान रखना, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट. तो वो अरेंजमेंट जो है A B भी हो सकता है और B A भी हो सकता है. इट मीन्स अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और मैं उनका अरेंजमेंट ले रही हूं, देन इट कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज, A B एंड B A. Now what about combination? Combination means it's just a kind of grouping जहां order matter नहीं करता. It means when I'm talking about combination, the combination of two objects AB will be equal to AB equal to BA. It means यहाँ पर सिर्फ एक ढंग से ही हम इसकी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं. वाइल अगर मैं परमुटेशन की बात करूं तो दो ऑब्जेक्ट का जो परमुटेशन है दैट कैन बी डन इन टू डिफरेंट वेज and the same concept for combination, it gives the answer of 1. Why? Because यहाँ सिर्फ ग्रुपिंग से मतलब है, उसका ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. तो अगर मैं AB लिख रही हूं या BA लिख रही हूं, वो दोनों यहाँ पर सेम कंसीडर होंगे. Okay, now what about the three objects? If I'm having three objects, say it is A, B and C, then we know that three objects can be permuted in 3 factorial ways if all these objects are different. ठीक है, ये तो बेसिक्स हमने बिगिनिंग में ही पढ़ लिया था. So it can be permuted in 3 factorial ways. और उसके लिए आप कहेंगे it may be ABC. कितने पॉसिबल वेज हैं? All possible ways. It may be ACB, then it is BCA, BAC, CAB and CBA. तो यहाँ ऑर्डर मैटर करता है. गॉट इट? कि मैं C को पहले ले रही हूं या B को पहले ले रही हूं, तो जब ऑर्डर मैटर कर रहा है दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन. लेकिन अगर इन्हीं तीन ऑब्जेक्ट को मैं A, B और C को अगर मैं कॉम्बिनेशन में कहती हूं, देन इट्स आंसर विल बी दैट इट कैन बी डन इन ओनली वन वे, बिकॉज यहाँ पर ABC equal to BCA equal to CAB equal to whatever we have done in permutation, all that particular options are considered as same. तो उसका आंसर होगा it can be done in only one way. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि परमुटेशन का जैसे हमने फॉर्मूला स्टडी किया था, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में आपस में क्या रिलेशन है. सी, जब हम परमुटेशन की बात कर रहे थे तो हम उसको P of NR भी लिखते हैं या NPR लिखते हैं. N क्या था? N was the total object और R क्या था? R वो ऑब्जेक्ट थे जिनकी हमें अरेंजमेंट करनी थी. तो ये दोनों नोटेशन थी. एंड इफ यू रिमेंबर, फॉर्मूला वाज N factorial upon N minus R factorial. Got it? This was for permutation. This was permutation. Okay. What about the combination? अब यही चीज अगर मैं कॉम्बिनेशन में देखना चाहूं कि वहां पर क्या फॉर्मूला बनता है, then first of all it is CNR, right? C stands for combination and NCR. तो टोटल ऑब्जेक्ट n है, उसमें से r की मुझे कॉम्बिनेशन देनी है, ग्रुपिंग देनी है. देन दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल. तो आप यहां से देख सकते हैं इजीली, इतना जो पोर्शन है ये किसका है? दैट इज ऑफ परमुटेशन. सो आई कैन राइट इट एज NPR अपॉन r फैक्टोरियल. अगर आपके पास पेपर में आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सो यू कैन डिफाइन दैट NCR into R factorial is always equal to NPR.
ये आर फैक्टोरियल जो अपॉन में था उसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिया, सो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू एनपीआर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ट्रिक देखते हैं, शॉर्टकट क्या रहता है अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सोल्व करना है। परमुटेशन में मैंने आपको बताया था, सपोज आई एम वर्किंग फॉर 4p2, तो इसको अगर सोल्व करना है, ये नहीं है कि आप पूरा फॉर्मूला लें 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। आपको इसमें शॉर्टकट बताया था, जितना आपके पास बेस में वैल्यू दिया हुआ है, r जितना दिया हुआ है, आपको m की वैल्यू को उतने फैक्टर्स बैकवर्ड लेके जाना है। जैसे r2 है तो 4 इंटू 3, 2 था यानी कि 2 फैक्टर बैकवर्ड पोजीशन में जाने हैं, फर्स्ट इटसेल्फ एंड सेकंड 3, सो विल बी इक्वल टू 12। मैं आपको दे रही हूं 7p3, इसका मतलब होगा 7 6 5, दैट विल बी योर आंसर। ओके, सिमिलरली जब हम कॉम्बिनेशन पर काम कर रहे हैं, सो आपको यही देते हैं 4c2, क्या कहेंगे आप, इस आंसर विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूला था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, एंड यू विल सी इट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, कैंसल कैंसल, एंड योर आंसर इज 6। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट क्या है, अगेन आपको देखना है n कितना बैकवर्ड जाना है, 2 स्टेप, तो 1 2, और यहां पर डिनोमिनेटर में जो r की वैल्यू है 1 से लेके वहां तक की आपको प्रोडक्ट देनी है। जैसे r2 है तो इसका मतलब 1 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 एंड दिस इज आंसर विल बी 6। ओके, तो परमुटेशन का जब शॉर्टकट लेते हैं सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट उसमें आता है, कॉम्बिनेशन में न्यूमरेटर के साथ वो डिनोमिनेटर का पार्ट भी आता है। तो आपको बता दिया है, न्यूमरेटर में आपको उतना स्टेप बैकवर्ड जाना है जितनी r की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में जो r की वैल्यू है 1 से लेके उस वैल्यू तक की प्रोडक्ट देनी है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल बी 7c3, तो 3 फैक्टर लेने हैं बैकवर्ड, इट इज 1 2 एंड 3, एंड डिवाइडेड बाय 1 से 3 तक की काउंटिंग 1 2 3, 3 2 are 6, cancel, so your answer will be equal to 35. Okay, so NCR is equal to n factorial r factorial n minus r factorial. What will be NCN? r की जगह n लिखेंगे आप, n minus n that is 0, 0 factorial होता है 1, तो n factorial will get cancelled, so NCN always equal to 1. Okay, what is NC0? Again n factorial, यहां हो गया 0 factorial, तो उसका मतलब 1, n minus 0 वापिस n से n कैंसल, इट मीन्स ये भी कितना हुआ 1। तो यहां से एक रिजल्ट बनता है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन सोल्व कर रहे हैं, लेट्स सी ये रिजल्ट क्या है, इट इज NCR is always equal to NCN minus R. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी क्वेश्चन में कहा गया है 11C7 सोल्व करना है, दैट ऑलवेज विल बी इक्वल टू 11C4, तो आंसर सेम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 men and 3 women be selected out of 9 men and 12 women। तो सबसे पहली बात यहाँ कमेटी फॉर्म करने की बात कही है, कोई रोल नहीं किसी को दिया जा रहा। अगर रोल होता है तो हमारे पास ऑप्शंस बन सकते हैं कि वो रोल फर्स्ट वन को दे या सेकंड वन को दे, सिर्फ कमेटी फॉर्म करनी है। इट मीन्स ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का, आई हैव टू चेक। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं करनी है, सिर्फ सिलेक्शन करनी है, कमेटी बनानी है, उसके लिए जो मेंबर्स है उनकी सिलेक्शन करनी है। सो 5 men out of 9, so it will be 9C5। ठीक है, सिर्फ कमेटी फॉर्म करनी है, किसी को कोई रोल नहीं देना है, तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सेकेंडली 3 women out of 12, so it will be 12C3। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, बीच में यहाँ मल्टीप्लीकेशन दे या एडिशन दे। इफ यू रिमेम्बर हमने फर्स्ट लेक्चर जो किया था, जब बेसिक्स परमुटेशन का हमने स्टार्ट करना था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वहां आपको बताया था अगर एंड है,
एंड का मतलब मुझे ये और ये दोनों ही कमिटी में चाहिए, मैन भी और वीमेन भी। इट मीन्स जहां पर दोनों की अवेलेबिलिटी है तो वहां पर आपको प्रोडक्ट देनी है, ठीक है। अगर यहां कहा जाता 5 मेन और 3 वीमेन, तो वहां पर और की ऑप्शन जब आती है, दैट इज द रूल ऑफ एडिशन, तब मैं यहां पर प्लस डालती। अगर मुझे सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस दी जा रहे हैं, आइदर दिस और दिस, तब प्लस लेते हैं। लेकिन अगर दोनों या तीनों जितने भी अभी को लेने की बात कही गई है, तब वहां पर प्रोडक्ट रूल हम लेते हैं। तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड 9 से 5 मल्टीप्लाइड 12 से 3, शॉर्टकट में सीधा यूज कर रही हूं। सो इट विल बी 9 8 7 6 5। 5 बैकवर्ड लेने थे ना, 1 2 3 4 5, और नीचे 1 से 5 तक की काउंटिंग, ओके, इनटू 12 से 3, सो 12 11 10, और नीचे 1 2 3, सो 2 3 जा 6, ये कैंसल, 5 से 5, 4 2 जा 8, सो इट इज 9 इंटू 2 इंटू 7 18 इंटू 7 126, मल्टीप्लाई 2 6 जा 3 2 जा, so it is 220. Got it? 126 multiplied 220. And further you can find the calculation. So that will be your answer. In how many ways we can select a committee of 5 men and 3 women out of 9 men and 12 women. Right? Alright. So next question is, out of 7 consonant and 3 vowels, how many different words can be formed consisting of 3 consonant and 2 vowels? स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। आपको कहा गया है 7 कॉन्सोनेंट में से 3 आपने लेने हैं, 3 वोवल्स में से 2 आपने लेने हैं। उसके बाद जो आपने ये 5, टोटल 5 हो गए ना कॉन्सोनेंट और वोवल्स, इनकी जो आपने सिलेक्शन की है, इनसे कितने वर्ड्स फॉर्म किए जा सकते हैं। कहा कि 7 में से 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, सो 7 से 3 में से 2 वोवल लेने हैं। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, मतलब मुझे कॉन्सोनेंट और वोवल को मिक्स करके बनाना था, तो दोनों की रिक्वायरमेंट है। इनटू में साथ में 5 फैक्टोरियल और लिख रही हूं। यू विल सी, जो इससे पहले क्वेश्चन था जहां कमिटी फॉर्म करनी थी, वहां तो सिर्फ इतना पार्ट था, यहां पर ये एक्स्ट्रा क्यों आया है। नाउ सी, स्टेटमेंट में कहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये नहीं कहा है इन हाउ मेनी वेज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड। ओके, सिर्फ अगर इतना कहा जाता इन हाउ मेनी वेज 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 3 वोवल्स, तब आपका आंसर यहां तक होता। बट स्टेटमेंट में कहा है डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, इट मीन्स सिलेक्शन तो आपने कर ली। अब जब उनकी वर्ड्स की बात आ रही है, तो इसका मतलब जो सिलेक्शन करी है, जो लेटर्स हमारे पास आए हैं, अल्फाबेट्स आए हैं, उनको आगे पीछे करेंगे तभी अलग अलग वर्ड्स बनेंगे। इट मीन्स वहां अरेंजमेंट आएगी, तो मुझे साथ में वो परमुटेशन का पार्ट देना है। पहला पार्ट हुआ सिलेक्शन का, कि ये लेटर्स सिलेक्ट कर लिए हैं, तो सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, ये इनको सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद वर्ड फॉर्म करने के कितने वेज हैं, टोटल 5 लेटर सिलेक्ट करने थे, 3 कॉन्सोनेंट है, 2 वोवल्स है, तो टोटल 5 को अरेंज करने का कितना मेथड आपके पास है, कितने वेज हैं। वी कैन डू दिस इन 5 फैक्टोरियल वेज। सो इट विल बी, सेकेंड पार्ट आपका हुआ परमुटेशन का, फर्स्ट हुआ कॉम्बिनेशन का। पहले सिलेक्ट करे लेटर, उसके बाद वर्ड फॉर्म करे हैं। ओके, सो 7 से 3, 7 6 5 1 2 3 इंटू 3 2, 2 ही फैक्टर लेने थे, डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, 5 फैक्टोरियल इज 120, ये कैंसल, ये कैंसल, 35 इंटू 3 इंटू 120, सो 105 into 120, 0, 60 and 12. 12600 words can be formed out of 7 consonant and 3 vowels having 3 consonant and 2 vowels in each word. Alright, so next question is that in a Supreme Court bench, it consists of 5 judges. In how many different ways majority decisions can be obtained? मेजोरिटी डिसीजंस का क्या मतलब हुआ, 5 जजेस हैं, से 1 2 3 4 5। यहाँ पर बात कर रही हूँ सपोर्ट में, डिसीजन के सपोर्ट में या फिर अगेंस्ट में। तो
जब आप बात कर रहे हो मेजोरिटी की, कब होगा सपोर्ट में? अगर यहाँ 3 हो अगेंस्ट में 2 हो, यहाँ 4 हो अगेंस्ट में 1 हो, यहाँ 5 हो अगेंस्ट में 0 हो। मेजोरिटी का तो यही मतलब हुआ। इसका मतलब फर्स्ट केस हुआ मेजोरिटी ऑफ डिसीजन की जब बात हो रही है। पहला केस हुआ अगर 5 में से 3 जज सपोर्ट कर रहे हैं, सो 5C3। या फिर दूसरा केस हो सकता है 5 में से 4 जज सपोर्ट कर। यहां पर ऑप्शंस आएंगे आइदर 3 आउट ऑफ 5 और 4 out of 5 or 5 out of 5. So it will be 5C3 plus 5C4 plus 5C5. Okay, 5C3 का मतलब 5, 4, 3, 3, 2, 1 plus 5C4 इसका मतलब 5C1 ही हुआ, राइट? 5C4 इक्वल टू 5C1 और अगर बेस में 1 है तो उसका आंसर इटसेल्फ n आता है। इट मींस ये 5 ही हुआ। आप सोल्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पता है तो हम उस पर काम करेंगे। और n का आंसर होता है 1, सो इट विल बी 1। 3 से 3 कैंसल, 2 2 जा 4, सो 10 प्लस 5 प्लस 1, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 16। तो आप यहां पर वो क्वेश्चन सोल्व करके भी दिखा सकते हैं, और अगर प्रॉपर्टीज ध्यान है तो डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं टाइम सेविंग प्रोसेस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास आता है NCX इक्वल टू NCY। ये भी प्रॉपर्टी है कॉम्बिनेशन की। अगर आपको टोटल n दिया हुआ है, एक बार कॉम्बिनेशन x के लिए है, यानी कि सपोज मैंने कहा 10C यहां पर 3 कर दिया, x है 3, और वहां पर मैंने किया 10C7। ओके, तो यहां पर प्रॉपर्टी ये बनती है कि अगर टोटल में से आप 2 अलग अलग केसेस ले रहे हैं r के लिए, तो वो कब इक्वल होते हैं? वो कब इक्वल होंगे? अगर जो r आपने लिया है उनको ऐड करने पर n ही मिल जाए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम इसको ऐसे कहते हैं NCX इक्वल टू NCY, आइदर x इक्वल टू y, या तो ये इक्वल ही होना चाहिए, जैसे 10C3 इक्वल टू 10C3, वो तो ऑब्वियस सा केस है, या फिर और n इज इक्वल टू x प्लस y, जो आपने बेस वैल्यू ली है उनका टोटल n के इक्वल आए। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, दिस इज 10C5 एंड दिस इज इक्वल टू 10CX माइनस 3, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब मुझे पता है कि अगर n सेम है तो यहाँ 2 केसेस होते हैं, या तो ये दोनों इक्वल होते हैं। फर्स्ट केस यही था कि जो बेस वैल्यू है वो इक्वल होगी। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखती हूँ, सो 5 प्लस 3 इक्वल टू x, इसका मतलब x कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। ओके, ये फर्स्ट केस था। और दूसरा केस था कि जो टोटल है, यानी कि जो भी आपके पास बेस वैल्यू है उसका जो टोटल है वो n के इक्वल होता है। सो दिस इज इक्वल टू 10, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस x इक्वल टू 10, so x is equal to 10 minus 2 and hence it is equal to 8। तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको ध्यान है तो कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने में हमें इजी हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप क्या करेंगे? 10C5 में कॉम्बिनेशन सोल्व करने बैठेंगे, इधर से आप ये सोल्व करने बैठेंगे, फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि x माइनस 3 को कैसे सोल्व करना है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी पता है वो डायरेक्ट ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे एंड इजीली दे कैन फाइंड द आंसर। लेट्स सी वन अनदर क्वेश्चन। इट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन CN7, इट इज इक्वल टू CN5। अब यहाँ 2 तरीके हैं क्वेश्चन करने की, लेकिन जिसको पता है कि प्रोसीजर क्या है, फॉर्मूला क्या है, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, और जिसको नहीं पता वो पूरा प्रोसीजर अप्लाई करेगा। इट विल बी लाइक, इसका मतलब हुआ NC7, इसका NC5। ठीक है, अगर जिनको शॉर्टकट पता है वो क्विकली क्या करेंगे कि अगर n हमारे पास जो टॉप वैल्यूज है वो इक्वल हैं, तो बेस है उनको लेकर 2 रिजल्ट थे। या तो था कि बेस x इक्वल टू y होगा, जो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, 7 इज नॉट इक्वल टू 5। दूसरा था कि n इक्वल टू x प्लस y, इट मीन्स n विल बी इक्वल टू x प्लस 5, दैट इज 7 प्लस 5, सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 12। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को सपोज प्रॉपर्टी पेपर में ध्यान नहीं आ रही है तो वो क्या करेंगे? दे विल गो फॉर दैट n फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल
n minus 7 factorial, then n factorial, 5 factorial, n minus 5 factorial. यही चलेगा, वो पूरा ही सोल्व करेंगे प्रोसीजर. n फैक्टोरियल से n कैंसल. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर जाते हैं 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल. लार्जर फैक्टोरियल को स्मॉलर तक एक्सपेंड करना है, तो 7 और 5 में से कौन सा लार्जर है? 7. सो इसको नहीं टच करना. आप कहेंगे 7 कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल. अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल. नाउ n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू n माइनस 7 फैक्टोरियल. अब क्वेश्चन आता है कि n माइनस 5 और n माइनस 7 में से कौन सा नंबर लार्जर है. और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको इसमें डाउट रहता है तो आप n की कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिए. ठीक है, n इन दोनों से बड़ा होना चाहिए. दोनों को माइनस कर रहा है, ये मीन्स वो दोनों से लार्जर है. सपोज n 10 है, तो 10 माइनस 5 कितना बचा? 5. और 10 माइनस 7 कितना बचा? 3. इसका मतलब ये लार्जर है. तो इसको आपने स्मॉलर तक एक्सपेंड करना है. सो इट विल बी n माइनस 5, n माइनस 6, n माइनस 7 फैक्टोरियल, 42, n माइनस 7 फैक्टोरियल. ये हुआ कैंसल. This is n square minus 11n plus 30 equal to 42. n square minus 11n and this is minus 12. This is equal to 0. अगर अब हम इसके फैक्टर करें, it will be n minus 12. Got it? n plus 1. So n minus 12, n plus 1 equal to 0. n is equal to 12. n minus 1 is not possible. So your answer will be equal to 12. अब एक ही क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नॉलेज है इस पर्टिकुलर मेथड की उनके लिए बहुत आसान है. और अगर आपको बाई चांस ये नहीं आता तब हमारे लिए वो क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, सो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए. अगर टॉप वैल्यू जो हम n ले रहे हैं वो सेम दिया है, राइट, तो उनका बेस जो है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है. आइदर बेस विल बी इक्वल और द सम ऑफ द बेसिस विल बी इक्वल टू n. तो वो मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी वहां पर एप्लीकेबल है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r if 18cr is equal to 18cr plus 2. Again same case, n is same, so two cases are there. First case, either r is equal to r plus 2, तो r से r कैंसिल, 2 इक्वल टू 0, तो आप यहाँ लिखेंगे नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं है. एंड द सेकेंड केस इज दैट x प्लस वाई इक्वल टू n. सो r प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 18. 2r plus 2 is equal to 18, 2r equal to 16 and r is equal to 8. So your answer will be equal to 8. और अगर आप चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, लाइक 18c8 equal to 18c 8 plus 2 10. अब आप बेस देख लो क्या आंसर आया है. 8 plus 10 कितना हो गया? 18. इसका मतलब हमने जो वैल्यू फाइंड की है r की, दैट इज करेक्ट. अब देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन का टॉपिक है वो ज्योमेट्री में किस तरह हेल्प करता है. इफ आई एम आस्किंग यू दैट हाउ मेनी पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ लाइन, मिनिमम पॉइंट्स हमें कितने चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए? क्या एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नो, मिनिमम 2 पॉइंट्स तो मुझे चाहिए जिनको ज्वाइन किया तो एक लाइन हमें मिली है. गॉट इट? तो 2 पॉइंट से 1 लाइन हमें मिली है, राइट. अब अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं या मेरे पास 18 पॉइंट्स हैं या 9 पॉइंट्स हैं, उनसे कितनी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो वहां पर हम कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं. तो आपके पास क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग गिवन n पॉइंट्स. अगर आपको n पॉइंट्स गिवन है तो कितनी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म कर सकते हैं? एंड योर आंसर विल बी इक्वल टू mc2, क्योंकि मुझे एक लाइन के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है एट ए टाइम. तो टोटल मेरे पास जितनी ऑप्शंस है मुझे 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है. गॉट इट? सो mc2, that will be answer that how many straight line can be formed by using given n points. अब आपको मैं एक क्वेश्चन देती हूं. सपोज आई एम हैविंग 4 पॉइंट्स. इट इज 4
पॉइंट्स, एन आपका हो गया 4। देन हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन कैन बी फॉर्म? आप कहेंगे इट कैन बी डन इन 4C2 ways, दैट इज 4 3 2 1, so 2 2s are 4. 6 line can be drawn if 4 points are given. कैसे? 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो 4 पॉइंट से आप कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 6 लाइंस। तो मैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से वो रिजल्ट अचीव कर सकती हूँ। सपोज अब मैं आपको कह रही हूँ आई एम हैविंग 9 पॉइंट्स, तो कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्ट्रेट लाइन? अब ये तो नहीं है कि 9 पॉइंट्स लेकर हम फिर वही पेयर बनाना शुरू करें पॉइंट्स का और फिर ड्रॉ करें, तो मैं डायरेक्ट आंसर कहूंगी इट कैन बी डन इन 9C2 ways. इट मीन्स 9 into 8, 2 into 1, 2 4s are 8, so 36 straight lines can be formed if I am having 9 points with me. Okay. अब इसी में नेक्स्ट पार्ट आता है दैट हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन इफ n पॉइंट्स आर गिवन। अब क्वेश्चन ये होता है भाई कि ट्रायंगल्स के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो जहां पर स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है वहां NC2, और जहां पर ट्रायंगल का क्वेश्चन है इट विल बी NC3। 3 पॉइंट्स है तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब मुझसे कहा जाए दैट यू आर हैविंग 40 पॉइंट्स, देन हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन? सो अगेन इट इज द केस ऑफ कॉम्बिनेशन। मुझे ड्रॉ करके नहीं दिखाना है वहां, आई जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ मेनी ट्रायंगल्स। सो यू विल राइट 40C3। सपोज मैं आपको 4 पॉइंट्स दे रही हूं एंड क्वेश्चन इज दिस, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी formed by using the given 4 points? तो आप कहेंगे इट इज 4C3, और 4C3 का मतलब 4C1 ही होगा, जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ठीक है, आपको डायरेक्ट सोल्व करने, सो इट इज 4 3 2, नीचे 3 2 1, तो आंसर आ गया 4। वैसे 4C1 करते तो डायरेक्ट 4 हम लिख सकते थे। तो 4 ट्रायंगल्स बनती है, ये आंसर है, लेकिन उसको वेरीफाई करें 1 2 3 4, ठीक है। This is your first triangle, this one be second. अब अगर मैं ये और ये पॉइंट ज्वाइन कर दूं, so this one be third triangle, और यहां से हो जाएगी आपकी fourth triangle. It means if I am having 4 points, then 4 triangles can be drawn by using those 4 points. Okay. लास्ट इसी में आ जाते हैं कि आपको पॉइंट्स तो गिवन है, लेकिन साथ में कोलिनियर कहा है। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो एक साथ एक लाइन में हो। सपोज मैंने ये पॉइंट्स ऐसे दिए हैं, दीज आर नॉट कोलिनियर। अगर मैं ये चारों पॉइंट की बात करूं, ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पॉइंट ऐसे दे दूं, देन दीज आर कोलिनियर, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर देंगे। यहाँ पर ये 2 तो कोलिनियर हो सकते हैं, ये 2 कोलिनियर है, लेकिन कोई 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होंगे, कहीं भी कोई 2 पॉइंट ले लो। लेकिन अगर मैं कोई 3 पॉइंट ले रही हूं, ये कोलिनियर है? नो। अगर मैं ऐसे करूं, क्या ये कोलिनियर है? यस, ये कोलिनियर है, बट दीज आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर का मतलब होता है जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हो। तो अब जो आपने स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगल के क्वेश्चंस किए वो कोलिनियर पर भी आते हैं। तो आपके पास यहां होगा दैट हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग गिवन n पॉइंट्स इफ आउट ऑफ देम सो मच आर कोलिनियर। अब ऐसे मेंशन होगा, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग 4 पॉइंट्स, तो आपको मैंने कहा आउट ऑफ दोज 4 3 आर कोलिनियर, जिसको मैं यहाँ R ले लेती हूँ। ओके, आई एम हैविंग 4 पॉइंट्स, टोटल 4 है, और R मैंने 3 कहा, जो R है वो स्टैंड कर रहे कोलिनियर के लिए। अब मुझसे कहा जा रहा है ऐसे में कितनी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म होंगी। तब हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला बताती हूँ, देन विल एक्सप्लेन इट। आप कहते हैं कि लाइन फॉर्म करने के लिए NC2 कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। अगर कोलिनियर का केस आ जाता है तो आप क्या कर देते हैं, कोलिनियर वाले पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं। R नहीं लेना तो आप यहाँ M ले लीजिए, बिकॉज हम NCR बहुत कॉमन यूज करते हैं, तो हम यहाँ M ले लेते हैं कोलिनियर के लिए। तो जितने कोलिनियर कहीं हैं उनसे बनने वाली लाइन को कर दो माइनस। पहले टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन है वो लिख लो, उसमें से जितने कोलिनियर थे उनसे बनने वाली सभी लाइन को माइनस कर दो, और उन कोलिनियर से सिर्फ एक लाइन हम कंसीडर करेंगे, उसको हम करते हैं प्लस। तो फॉर्मूला तो ये है। सपोज 4 पॉइंट से टोटल, तो 4C2 माइनस 3 कोलिनियर थे प्लस 1, सो 4C2 का आंसर 4 3 2 1, 3C2 का 3 2 2
2 1 और ये आपके पास है +1, 2 2 ज़ा 4 6 माइनस 3 प्लस 1। तो ये तो कह रहे हैं कि भाई 4 स्ट्रेट लाइंस बनेंगी फिर अगर कोलिनियर है। अब देखते हैं कैसे। 4 पॉइंट में से 3 कोलिनियर कहीं है, यानी कि 3 पॉइंट कहीं भी जो आप ले रहे हो वो एक लाइन में लेने हैं, और जो 4th वन है वो कहीं पर भी अलग डायरेक्शन में आपको लेना है। अब मैंने कहा कि अगर ये कोलिनियर है तो कितनी लाइंस बनेगी? 1, ओके, फर्स्ट ये 2 3, और ये जो है ये आपको एक ही लाइन देंगे, जो कोलिनियर है वो तो एक ही देंगे, तो टोटल कितनी लाइन बनी? 4। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो करना क्या था, पहले हम ये कह रहे थे कि 4 पॉइंट से कितनी लाइन बनती है, तो आपने करके देखा था 1 2 3 4 5 6। हमने कहा भाई बनती तो 6 है ना, उसमें से कोलिनियर से कितनी बनती है? 3 कोलिनियर पॉइंट थे, तो उन कोलिनियर से क्या बना? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, और ये पूरी खुद की एक थर्ड लाइन ही कंसीडर हुई, तो कोलिनियर वाली कर दी हमने माइनस, और उन कोलिनियर की जगह एक पूरी एक स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें, तो उसको हम कर देते हैं प्लस, तो आंसर आया 4। तो डायरेक्ट अगर मैं ये फिगर यहां देखूं तो ये बनेगी 1 2 3, और ये पूरी एक लाइन। हम इसको ऐसे नहीं काउंट करेंगे हाफ यहां तक फिर हाफ यहां तक। जब भी कोलिनियर पॉइंट्स है उनसे सिर्फ एक लाइन मानी जाती है, उससे छोटी छोटी जो लाइंस बनती हैं उनको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, जितनी टोटल लाइंस बनी थी उन पॉइंट से, और उसकी जगह सिर्फ एक बड़ी लाइन ही ऐड कर दी जाती है। इसलिए फॉर्मूला होता है NC2, टोटल जितनी लाइंस बनती हैं उसमें से कोलिनियर से जितनी बनती है उनको माइनस करके उसकी जगह सिर्फ एक बड़ी लाइन आपको ऐड करनी है। सो दैट्स व्हाई वी यूज +1। ओके, अब इसी तरह अगर ट्रायंगल्स के क्वेश्चन में कोलिनियर आ जाए, ठीक है, ओके, सो आई एम हैविंग कि अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स थे तो कितनी ट्रायंगल बनती थी? हमने कहा था 4C3, इसका मतलब सोल्व करेंगे तो 4 ट्रायंगल्स, वो हमने देखा था ऐसे कि एक ट्रायंगल ये बन जाएगी 1, एक यहां से 2, और अगर इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ऊपर 3 और एक नीचे 4, ये 4 थी। लेकिन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा यहां पर क्वेश्चन को मोल्ड किए कि कहा है n तो 4 है लेकिन m 3 है, इनमें से 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर हैं। अब कितनी ट्रायंगल बनेंगे? ठीक है, बनती है 3 पॉइंट अब कोलिनियर हैं और एक पॉइंट कहीं पर भी है, तो लेट्स सी हाउ मेनी ट्रायंगल्स। पहले आप कहेंगे कि 1, उसके बाद 2, और उसके बाद ये जो पूरी लाइन से ये बन गया है ट्रायंगल 3, तो 3 ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो इस केस में हमारा आंसर 3 आ रहा है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? अब यहां पर फॉर्मूला हो जाता है कि n से कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं, तो NC3, उसमें से आपको MC3 माइनस करना है यहाँ पर, कि उन 3 पॉइंट्स की कलेक्शन को माइनस करते जाइए, क्योंकि यहां पर जो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं उनसे ट्रायंगल तो नहीं फॉर्म होगा। ये जो 3 पॉइंट्स थे क्या उनसे ट्रायंगल फॉर्म हुआ? नहीं, सिर्फ उनको माइनस कर दीजिए, रिमेनिंग विल बी योर आंसर। यहाँ +1 हम नहीं कर सकते, वहां पर तो प्लस एक लाइन बनती थी स्ट्रेट, इसलिए +1 किया जाता था। यहाँ तो ट्रायंगल नहीं बन रही है ना इन 3 पॉइंट से, तो यहाँ कुछ नहीं ऐड करना। सो NC3 माइनस MC3, इसका क्या मतलब हुआ? 4C3 माइनस 3C3। 4C3 का मतलब 4C3 इक्वल टू 4C1 बोलते हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 4C3 इज इक्वल टू 1, सो योर आंसर इज 3। तो 3 ट्रायंगल्स ही हमने देखा था यहाँ फॉर्म हो रही हैं। सो व्हेनेवर वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेट लाइन और ट्रायंगल, तो दोनों में अगर कोलिनियर आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन में NC2 माइनस MC2 +1, क्योंकि उन कोलिनियर पॉइंट से एक लाइन फॉर्म हो सकती है। लेकिन अगर ट्रायंगल में है सो NC3 माइनस MC3। सिर्फ सी द नेक्स्ट रिजल्ट, you have to prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR। तो इस तरह के भी बहुत से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। सपोज आपको कहा गया हो दिस इज 8C4 plus 8C3, दिस इज इक्वल टू, देखो NCR तो 8C4, फिर उसके बाद हमने कहा NCR माइनस 1, R में से एक कम करना है, तो मैंने कहा 8C3। सपोज पेपर में ये आता है सोल्व दिस, तो जिसको ये प्रॉपर्टी पता है वो डायरेक्ट लिख देगा दैट दिस इज इक्वल टू 8 + 1 C
आर, आर कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 4, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 9C4। ठीक है, लेकिन इसका खुद का भी प्रूफ आ जाता है हमारे पास। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे आए 8C4 प्लस 8C क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 9C4, व्हाट विल बी योर आंसर? अब जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी पता है दैट दिस इज NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, तो R R 4 4, ठीक है, N N 8 8, और यहाँ पर n प्लस 1 यानी कि 8 प्लस 1, इट मीन्स यहाँ कितना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी R से 1 कम, तो यहाँ का आंसर कितना होगा? इट विल बी 3। तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से याद है, उसको आपने अच्छे से समझा है, आई थिंक यू कैन डू इट इजीली। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट प्रूफ ऑफ टुडेज लेक्चर, and you have to prove that NCR plus NCR minus 1 is equal to N plus 1 CR. All right, we start with left hand side. What is NCR? N factorial upon R factorial N minus R factorial, ठीक है, प्लस N factorial R minus 1 factorial N minus R, ये माइनस हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हम n में से r माइनस करते हैं। यहाँ पर इन केस, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ r वी आर हैविंग r माइनस 1, तो मैंने n में से r माइनस 1 को माइनस किया, तो माइनस r और प्लस 1 हो जाएगा, तो जिसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, सो n फैक्टोरियल विल बी आउटसाइड एंड 1 अपॉन r फैक्टोरियल n minus r factorial plus 1 upon r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial। अब मुझे इसको सोल्व करना है। r फैक्टोरियल और r माइनस 1 दोनों में से लार्जर कौन सा है? r, तो एक बार हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो दिस इज फैक्टोरियल हमने कॉमन लिया हुआ था, r फैक्टोरियल और r माइनस 1, पहले हम इस पर काम करते हैं। r लार्जर है तो मैंने r को एक्सपेंड कर लिया r माइनस 1 तक, और n माइनस आर एज इट इज, ओके, प्लस अब ये एज इट इज रखते हैं r माइनस 1 एंड n माइनस आर प्लस 1, r माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। गॉट इट? नाउ n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, r माइनस 1 फैक्टोरियल, टेक इट आउटसाइड, 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। अब n माइनस आर और n माइनस आर प्लस 1 ऑब्वियस है, n माइनस आर प्लस 1 इज लार्जर, n माइनस आर में कुछ ऐड कर दिया आपने तो वो लार्जर होगा, इट मीन्स अब इसको एक्सपेंड करेंगे। सो इट इज n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, मैं स्टेप डायरेक्ट कर रही हूं, अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन रेज योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, बट लेट्स सी आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट और नॉट। मैंने यहाँ पर n माइनस आर फैक्टोरियल लिया कॉमन, एंड यहाँ आया 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपको खुद समझना है, और अगर डाउट हो देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। ऑलराइट, so n factorial r minus 1 factorial n minus r factorial on taking LCM n minus r plus 1 plus r into n minus r plus 1, r से r cancel। Now n plus 1 into n factorial, it can be combined written as n plus 1 factorial। अगेन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आपने वो क्वेश्चन रेज करना है। ओके, चलो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ टॉप मोस्ट प्लेस पर, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, इट विल बी n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r, दिस इज r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। इनको कंबाइन करके मैंने लिखा है। फैक्टोरियल में आपको बताया था, जिसको वो ध्यान होगा कंसेप्ट उसको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इवन देन अगर जिन स्टूडेंट्स को डाउट है वो पूछ सकते हैं। ओके, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मतलब तो क्या बना, n प्लस 1 CR, यही मतलब बना इसका। m प्लस 1 फैक्टोरियल
अपॉन आर फैक्टोरियल m माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन सी आर। आप इसको जब सॉल्व करके देखते हैं आप कहेंगे सबसे पहले n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n प्लस वन माइनस आर, n प्लस वन माइनस आर। इट मीन्स ये कंप्लीट जब हमने सोल्व किया तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड गिव्स द रिजल्ट इज इक्वल टू n प्लस वन सी आर विच इज योर राइट हैंड साइड। ओके, सो इस पर बेस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने आपको प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ही बताए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन। एंड अगर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशन कॉम्बिनेशंस में आपको चाहिए या कुछ डाउट्स हैं या कोई और ऐसा टॉपिक है जो इसमें कवर नहीं हुआ है बट यू वांट टू लर्न अबाउट दैट टॉपिक, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये कंप्लीट स्टडी कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।